राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 23। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मपुत्र से कहा कि पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अति दुखी हो पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई और उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर में बहुत स्तुति के द्वारा श्री हरि नारायण जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से सब सुनकर भगवान हरि ने कहा कि हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर में वासुदेव जी का अवतार ग्रहण करके मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव कुल में रूप में उत्पन्न हो। और ये कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस के डर से गोकुल को भगवान श्री कृष्ण जी कंस के डर से गोकुल में रखा गया था। तो भगवान बढ़ने लगे। फिर मथुरा में आकर सब गुणों के सहित कंस का वध कर डाला। तब सब नगर निवासी प्राणी जनों के द्वारा प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिनी, हे भक्तों के अजयदाता, शरणागत भक्तवत्सल भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करें। कि हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन की ज्ञान नहीं हुआ। आपका जब जन्म हुआ तो किसी को ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर सब लोग उस रोज व्रत का वृंदा उपनोत्सव करेंगे। इस प्रकार उनकी भक्ति श्रद्धा में अपने आत्मता को देखकर उन लोगों से केशव ने जन्म दिवस पर होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत भी किया। व्रत करने वाले को भगवान ने बहुत वर दिया। उसके संबंध में प्राचीन इतिहास कहते हैं कि अंग देश में उत्पन्न मित्रजीत नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम का हुआ और वह सत्यों के द्वारा जीतने वाला और संगमगाई गुनाई और यहाँ सर्वज्ञ राजा सविधा प्रजा को प्रसन्न रखता और रक्षा करता। उस समय देव योग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने से उसके संपर्क में राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद शास्त्र और पुराणों की बहुत निंदा करी, वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था और मुनि सतम यो बहुत काल बीत जाने पर काल के वशीभूत हो यमदूत जी के वेश हुआ। तो यमदूत जी के वश में हो गया। यमदूत ने उन्हें पकड़ लिया। पास बंधन में बांधकर यमदूतों ने यम के पास जाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत पीड़ा और ताड़ना किया। फिर नरक में गिराकर बहुत काल तक यातना भी दी। भोग कर अवशिष्ट पाप द्वारा वह पिशाच योनि में फिर से गया। भूख प्यास से दुखी मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी में चला गया। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा रक्षकों ने उस वैश्य की देह में अलग कर दिया था और वह वन में तथा ऋषियों के साथ आश्रम में घूमता हुआ कदाचित देव योग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों और द्विजों के द्वारा की जाने वाली महापूजा और नाम का संकीर्तन आदि रात भर जागता ही रहा और सुनता रहा। सविधि से सब कामों को देखकर हरि कथा सुनने लगा, जिससे उसके उसी क्षण निष्पाप पवित्र और स्वच्छ गति हो गई थी। उसके सारे पाप से मुक्ति मिल गई थी। पापों से रोग हो गया था तो सारे पाप कष्ट चुके थे। उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान के द्वारा विष्णु लोक को चला गया। यमदूत से व्यक्त हो दिव्य योग सम्मानित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी के सानिध्य से मुक्ति फल का प्राप्त कर लिया था
और इसी प्रकार से सभी व्यक्तियों को करना भी चाहिए। व्रत करें, पूजा करें। श्रावण मास का महीना बहुत सुंदर, शुक्ल पक्ष का महीना बहुत सुंदर, अति उत्तम चलता है। तो उसमें भगवान शिव जी की, श्री हरि नारायण की पूजा करें और साथ ही साथ में भोग और मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रावण मास महत्यम अध्याय 20 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा और चर्चा कैसी लगी। राधे राधे।